दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे स्टोरी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं इसे अकेला सुनूं या किसी के साथ बैठकर सुनूं, क्योंकि इसमें ऐसे डरावने सीन और जो कहानी है और जो क्या क्या उनके परिवार के साथ बीतती है उसके ऊपर इतनी डरावनी है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे और अकेले तो रह ही नहीं पाओगे। और ये कहानी है एक पिशाच के ऊपर। पिशाच, लोग अक्सर कहते हैं कि ये पिशाच तब बनते हैं जब नौजवान आदमी मर जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी रह जाती है। वास्तव में जिनकी उम्र पूरी नहीं होती और वो किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से मर जाता है, लेकिन कुछ इच्छाएं जो उसकी अधूरी रहती है और जो कुछ और भी चीज़ है जो वो पूरी नहीं होती, तो वो आत्मा बन के वो उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही बुरी आत्मा बन जाते हैं जो पिशाच कहलाते हैं। जैसे कच्चा मांस खाना, दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान करना, खून पीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी इस कहानी में जिसे सुनकर आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली का वो इलाका, मतलब साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे तो देखोगे तो बड़ी बड़ी वहाँ कोठियाँ, लग्जरी लाइफ, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही अलग ही चलती है। लेकिन उनकी जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी है लेकिन सुनसान है। मैं दिल्ली के साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ शहर से वो थोड़ा सा कुछ अलग है। और वहीं एक विशाल सफ़ेद कोठी में रहता था यश मल्होत्रा का परिवार। पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ी कंपनी, लग्जरी कार, नौकर, सब कुछ था उनके पास। पर उस घर में सबसे सीधा और शांत लड़का था संजीव उर्फ संजू। उसका निकनेम संजू था। घर में उसे प्यार से संजू कहते थे। संजू की एज 25 साल की थी और वो सीए कंप्लीट कर चुका था। अब वो इंटर्नशिप कर रहा था एक अच्छी कंपनी में, रेपुटेड कंपनी में। संजू न शराब, न लड़ाई, न लड़कीबाजी, बस अपना काम और घर और करियर पर फोकस करता था। बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी छोटी बहन कोमल भी ऐसी कर रही थी। माँ हाउसवाइफ थी, दादा दादी 60+ और वो बस पूजा पाठ में ही अपना ध्यान लगाते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक काव्या उसकी ज़िंदगी में नहीं आई, मतलब ऑफिस में पहली मुलाकात। संजू इंटर्नशिप में पहले दिन ऑफिस पहुंचा, तभी सामने से एक लड़की आई। खुले बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। और उसने बोला, हाय, आई एम काव्या, न्यू इंटर्न। संजू ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यस आई एम संजू। उस दिन से काव्या हर वक्त उसके आसपास रहने लगी। कभी कॉफ़ी लाती, कभी लंच शेयर करती, कभी फाइल हेल्प करती, कभी सीट चेंज करके उसके पास बैठती। धीरे धीरे काव्या उसके प्यार में पड़ने लगी, लेकिन संजू उसे इग्नोर करता था। वो कभी उसकी तरफ वो उस नज़र से नहीं देखता था जिस नज़र से एक लड़का किसी प्यार में गिरने पर देखता है। वो बस अपना करियर पे ही ज़्यादा फोकस करता था। वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता था ताकि कोई प्रॉब्लम उस ऑफिस में क्रिएट ना हो। काव्य को सिर्फ वो अपना दोस्त ही मानता था। एक दिन काव्य घर से खाना लेकर आई और उसने बोला, ये मैंने खुद बनाया है, प्लीज़ तुम उसे खा लो। संजू ने मना किया लेकिन वो मानी नहीं और संजू ने बोला कि तुम मुझे परेशान मत करो। और काव्या उसी टाइम हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए कुछ भी। उसकी आंखों में अजीब सी चाह थी, जैसे कि वो संजू को चाहने लगी। करीब 2 महीने बाद संजू ऑफिस पहुंचता है। संजू का मूड पहले से ही बहुत ख़राब था, उसके करियर को लेकर और कुछ फैमिली प्रॉब्लम। तब जब वो ऑफिस पहुंचा और वो अपने टेबल पर बैठा तो उसके टेबल पर लाल गुलाब था और नीचे लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर में लिखा हुआ था, आई लव यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, प्लीज़ से यस। नीचे काव्य लिखा हुआ था। संजू का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुका था। वो सीधा काव्य के पास गया और बोला, ये क्या है। पूरा ऑफिस को शॉक हो गया कि संजू ने क्या बोला, क्योंकि वो बहुत शांत था और वो ऑफिस में ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जैसे ऑफिस वालों ने सुना संजू की आवाज़ इतना लाउड में, तो वो बिल्कुल सब उसकी तरफ ही देखने लग गए। काव्या वो उसी टाइम बोली, आई लव यू संजू। संजू ने ज़ोर से चिल्लाया और बोला, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, ना कि मैं यहाँ लड़कियाँ देखने आता हूँ। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। पूरा ऑफिस चुप हो गया। सोचो दोस्तों, आपके सामने कोई रिजेक्ट कर रहा है और ऑफिस पूरा देख रहा है तो कैसा माहौल होगा।
काव्या की आंखें आंसुओं से भर चुके थे, पर उस पल आंसू से ज़्यादा नफरत थी। अब यहाँ से बदले की शुरुआत होती है। उस रात काव्या वो ऑफिस से जब घर अपने गई और वो अपने शीशे के सामने बैठी। काव्या शीशे की ओर देखकर वो बोलती है, तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया है, अब तुम चैन से नहीं जी पाओगे। और उसकी आवाज़ उस टाइम बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे कि नफ़रत उसके दिल में पैदा हो गई संजू के खिलाफ। अगले ही दिन वो दिल्ली से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव था, पुराना गांव की तरफ गई। वहाँ शमशान घाट के पास एक टूटा फूटा काला घर था, वहीं रहता था बाबा नाथ। दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही काव्या वहाँ पहुँची, बिल्कुल अंदर धुआं था, हड्डियाँ, काली मूर्तियाँ। काव्या डरते डरते वो अंदर गई। उसमें बहुत ही हिम्मत थी, लेकिन वो फिर भी बदले की आग में अंदर गई। बाबा, मुझे बदला चाहिए। बाबा ने धीरे से आंखें खोली और उसने बोला, जिसे बदला लेना चाहती हो उसकी जान जाएगी। और फट से काव्या ने बोली, मैं तैयार हूँ इसके लिए, मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगी, लेकिन मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगी। काव्या ने तुरंत बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया और बाबा मुस्कराया। फिर बाबा ने बोला, तो पहले मुझे तुम्हारा खून चाहिए, क्योंकि मुझे चढ़ावा करना है। और काव्या ने चाकू उठाया और अपना अंगूठा खच से काट दिया। सोचो दोस्तों, क्या ऐसी नफरत थी जो उसने अपना ही अंगूठा काट दिया और उसके अंगूठे से खून टपकने लगा। बाबा ने उस अंगूठे को उठाया और हल्का सा मुस्कुराया और उसने बोला, अब होगा खेल शुरू। दोस्तों, काव्या अपना अंगूठा बाबा को देकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन शमशान की वो रात, जहाँ हवा भी धीरे नहीं बल्कि डर पैदा करते हुए बह रही थी, बाबा नाथ उस कटे हुए अंगूठे को लेकर शमशान के अंदर गया, जहाँ वो तपस्या करता है। वहाँ आधी जली चिताएं, राख और अध जले शरीर पड़े हुए थे और वो एक पुराना कब्र के पास रुका, जहाँ वो हमेशा रुकते थे। वहाँ की मिट्टी बिल्कुल काली थी और उसके आसपास अजीब सी बदबू थी, जैसे कि कच्चा मांस वहाँ पर पड़ा हुआ है। बाबा नाथ ने धीरे से बोला, आज फिर मैं तुझे जगा रहा हूँ, ले तेरा भोजन। और उसने काव्या का अंगूठा उस कब्र पर रख दिया और कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक मिट्टी तेज हिलने लगी, जमीन के अंदर से खर खर की आवाज़ जागने लगी, जैसे कि कोई अंदर नाखून से खुरच रहा हो। बाबा की आंखें चमकने लगी और बाबा ने बोला, स्वीकार कर मेरे दोस्त। और अचानक उस अंगूठे को कोई अदृश्य चीज़ अंदर खींच के लेके चली गई। और उसी पल दोस्तों, उसी पर शमशान में बैठे सारे कौओं ने एक साथ जोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया। हवा ठंड से बर्फ़ जैसी हो चुकी थी। बाबा नाथ मुस्कुराया और बोला, अब वो आ चुका है। अगले ही दिन काव्या फिर बाबा के पास आई और पूछी, बाबा अब मुझे क्या करना है। और बाबा ने उसे बैठने के लिए बोला और वो अंदर से एक काला चिपचिपा और सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा लेकर आया गिलास के अंदर, जिसमें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। दोस्तों, इतनी गंदी बदबू कि आपका एक पल को नाक ही फट जाएगा। और काव्या पीछे हट गई और बोली, ये क्या है। लेकिन बाबा ने बोला, ये उसी का हिस्सा है जिसे तुमने जगाया है। अगर ये उस लड़के के पेट में चला जाए तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और उसका शरीर मेरे दोस्त का घर बन जाएगा। काव्या के चेहरे पर डर था, लेकिन नफरत उससे बड़ी थी और उसने फट से बोला, मुझे ये करना है। अगले दिन काव्या ऑफिस जाती है, बिल्कुल नॉर्मल। काव्या ने उस मांस के टुकड़े को अपने बनाए हुए खाने में मिला दिया। उस दिन वो अनयूजुअली बिल्कुल शांत थी और वो बिल्कुल शांत मूड में संजू के पास जाती है और बोलती है, संजू लास्ट टाइम प्लीज़ ये खा लो, फिर मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। संजू ने सोचा, चलो जो हो गया, अब क्या ही करूँ, एक ही साथ हम काम करते हैं, कलीग हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही होगा। और उसने आखिरी बार सोचा कि ये खा लेता हूँ और उसने उसका खाना को खा लिया। और उसी पल काव्या के चेहरे पर हल्की सी डरावनी मुस्कान आई, जैसे कि उसको पता है कि अब क्या होने वाला है। संजू का खाना खाने के बाद बिल्कुल संजू नॉर्मल था। वो रोज़ ऑफिस आता और नॉर्मल काम करता और वो चला जाता। पहला दिन नॉर्मल, दूसरा दिन नॉर्मल, तीसरा दिन भी नॉर्मल गया। और काव्या ये सब देखकर बहुत ही परेशान होगी और वो भागती हुई बाबा के पास जाती है और वो गुस्से में बोलती है, बाबा कुछ नहीं हुआ, क्या ही किया है आपने। और उसी टाइम बाबा लटक रहा था, वो भी उल्टा, और
उसकी आंखें बंद थी, शरीर हवा में झूल रहा था। और बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, धैर्य रख, वो अब अंदर है, समय आने पर वो खुद बाहर आ जाएगा। चौथा दिन शनिवार था। संजू अपने ऑफिस से निकलकर और अपने सभी टास्क पूरे करके वो अपने घर लौट रहा था कार से। और वो उसी रास्ते से जाता है जहाँ दिल्ली का वो शमशान वाला इलाका होता है। चारों तरफ अंधेरा था, ना स्ट्रीट लाइट, और जो भी स्ट्रीट लाइट थी वो सभी पलक झपका रही थी। और अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने आके धड़ाम गाड़ी से टकरा जाती है। संजू घबरा जाता है, वो तुरंत बाहर निकलता है और बिल्ली सड़क पर तड़प रही होती है और उसका शरीर बिल्कुल खून से लथपथ हो गया होता है। संजू धीरे धीरे उसके पास जाता है। जैसे ही वो बिल्ली को उठाने के लिए जाता है उसका तो दिल ही रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बिल्ली का तो सिर ही नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्ली कर रही थी। संजू के हाथ बिल्कुल कांप गए थे। सोचो दोस्तों, उसका सिर नहीं है और फिर भी वो अपने बिल्ली की आवाज़ निकाल रही है। कितना भयानक दृश्य होगा। पसीना बिल्कुल बहने लगा। संजू बिल्कुल लथपथ हो चुका था। उसके डर के मारे बिल्ली को नीचे फेंका और ये देखा कि जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसका बिल्ली का सिर उसके कार के गिलास पे बिल्कुल चिपका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी और वह जोर से चिल्ला रही थी। अब संजू पूरी तरीके से डर चुका था। उसने जल्दी से सिर को हटाया और गाड़ी में बैठा और उसे वो भागने की कोशिश किया। जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, उसने देखा कि सामने बिल्ली बिल्कुल खड़ी है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, ना कोई खून ना कोई चोट। फिर भी वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। दोस्तों, संजू जैसे तैसे वो अपना घर पहुंचा। घर जैसे ही वो पहुंचा, वो बहुत ही डर चुका था। इतना डर चुका था कि वो किसी से बोल भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके सभी फैमिली एजुकेटेड थे और पढ़ी लिखी थी, तो और इन सब चीज़ों पे वो विश्वास ही नहीं करते थे। पर वो पहले ही जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखों में डर था और कहीं ना कहीं कुछ और भी था जो उसको बहुत ही तड़पा रही थी। उस रात जब वो सो रहा था, उसके कमरे में एक हल्की सी आवाज़ आई, खाना, मुझे खाना चाहिए। और संजू के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। दोस्तों, उस रात के बाद संजू की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। पर सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या जाग चुका है। अगली सुबह करीब 6 बजे घर में सब नॉर्मल था। माँ किचन में काम कर रही थी, दादी पूजा कर रही थी और कोमल कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। पर संजू के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। दादी ने खटखटाया, संजू बेटा उठ जा। अंदर से कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, पर्दे बंद था, ठंडी हवा। दादी धीरे से अंदर गई और उन्होंने जो देखा दोस्तों, उनकी सांस ही अटक गई। संजू फर्श पर बैठा था, उसके हाथ में कच्चा चिकन था और पता नहीं वो कहाँ से लाया था। सुबह 6 बजे कच्चा चिकन, और वो उसके ऐसे खा रहा था जैसे कि कोई जानवर से खा रहा हो। चबाने की आवाज़, खून टपकना, उसके होंठ दांत सब खून से भरे हुए थे। दादी डर के मारे पीछे हट गई और उसने बोला, संजू ये क्या कर रहा है तू? संजू ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और वो मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो इंसान की थी ही नहीं। दादी भूख लगी है। उसकी आवाज़ भारी, गहरी और अजीब थी, जैसे कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। संजू अचानक से नॉर्मल हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे दादी, आप डर गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। दादी समझ गई कि ये मजाक नहीं। उन्होंने तुरंत यश को, मतलब कि संजू के पिता को बताया, लेकिन यश ने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि वो स्ट्रेस में था। पर असली डर अभी शुरू हुआ था। घर की बिल्ली की मौत। उसी रात घर की पालतू बिल्ली जो फैमिली का एक हिस्सा मानते थे, संजू भी उसे बहुत अच्छे से प्यार करता था। उसकी बहन के लिए वो फेवरेट उसकी बिल्ली थी। कोमल उसे ढूंढ रही थी। तभी बैकयार्ड में बदबू आने लगती है, मतलब बहुत ऐसी बदबू जैसे कि कोई जानवर वहाँ पे मरा हो और वो सड़ चुका हो। सब बाहर गए और वहाँ ने देखा बिल्ली का शरीर पड़ा था पर उसका सिर गायब था। ओ माय गॉड, इतना भयानक। कोमल चीख पड़ी, माँ रोने लगी, दादी कांपने लगी और तभी घर के अंदर से आवाज आई, म्याऊं, म्याऊं। सब एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि बिल्ली तो बाहर मरी पड़ी है, तो अंदर कौन है?
रात करीब 2 बजे घर में सब सो रहे थे, तभी किचन से आवाज़ आई कट कट चबाने की। दादी की नींद खुल गई, क्योंकि दोस्तों जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ आती है वो अपना नींद को वहाँ पे खो देते हैं, वो जग जाते हैं। और वो धीरे धीरे किचन की तरफ गई और जो उन्होंने देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसान से जानवर हो चुका था। संजू किचन में खड़ा था, फ्रिज खुला था, उसके अंदर रखा कच्चा मांस वो सीधे अपने हाथों से निकाल कर खा रहा था। उसके नाखून बड़े हो चुके थे, दांत नुकीले, और वो गुर्रा भी रहा था जैसे कोई शिकारी। दादी डर के मारे पीछे हट गई। तभी संजू ने अचानक उसकी तरफ देखा और बिजली की स्पीड से उनके पास आ गया। दादी, आप भी खाओगे? उसके हाथ में कच्चा मांस था, खून टपक रहा था। दादी रोने लगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। संजू जोर जोर से हंसने लगा। भगवान? यहाँ कोई भगवान नहीं है। अगली सुबह घर में काम करने वाली बाई आई, मतलब जो नौकरानी होती है, वो अपना काम कर रही थी, अपने सब्जी को चॉपिंग कर रही थी और वो किचन में ही काम कर रही थी। संजू धीरे से उसके पीछे गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, सांस तेज, और अचानक उसने बाई का हाथ पकड़ लिया और धीरे से काट लिया। जैसे ही उसने हाथ काटा, बाई जोर से चीखने लगी, बचाओ, और खून बहने लगा। और संजू वो उस खून को पीने लगा जैसे उसे बहुत दिन से प्यास लगी हो। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी, हा 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 हा, मुझे और खून चाहिए। अब घर का माहौल नरक बन चुका था। दोस्तों, कितना कुछ संजू के साथ हो चुका था। मतलब एक शांत स्वभाव का लड़का कैसे ये हैवानियत कर सकता है। कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, कोई अंदर सुरक्षित नहीं था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, रात को कदमों की आवाज़ें आती थी, दीवारों पर खरोंचने के निशान बनने लगे। और सबसे खतरनाक, संजू अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अभी नॉर्मल दिखता ही नहीं था, और अभी खून का प्यासा दरिंदा। दादी का शक, दादी को यकीन हो गया था इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने यश से कहा, इसे तुरंत किसी पंडित के पास ले चलो, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। यश भी अब बहुत डर चुका था, क्योंकि वो एजुकेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को फेस किया कि मेरे बेटे के साथ क्या और क्या नहीं हो रहा। वो बिल्कुल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा था। मांस कौन खाता है? मांस तो वही खाते हैं जो एक सीधा साधा लड़का ऐसे कच्चा मांस कैसे खा सकता है। तो यश को भी ये चीज़ समझने का और बोलने का मौका दिया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि एक पंडित को बुलाया जाए ताकि इस चीज़ का हल निकाला जाए, नहीं तो हाँ, ये हम सबको मार देगा। यश तो बिल्कुल डर ही चुका था। उन्होंने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया, बट उन्हें क्या पता कि वो पंडित ही अगला शिकार बनने वाला है।